Hi everyone, this is Akash Chaursia. Welcome to DSS online classes. Student, today we are going to start our new chapter, chapter 5. The name of the chapter, lines and angle. Firstly, we have to discuss lines. अब लाइन्स में हम लोगों ने कई सारे पार्ट पढ़ रखे थे। हम लोगों ने पढ़ा था एक लाइन, एक हमने पढ़ा था लाइन सेगमेंट और एक हमने पढ़ा है रे। तो थोड़ा सा इसको हम लोग डिस्कस कर लें कि लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है और रे क्या होता है। लाइन का सेंस है बेटा एक लाइन जो बोथ साइड, ये क्या, इसके दोनों एंड क्या हो, फिक्स ना हो। ये इधर भी इनफाइनाइट को बढ़ रहा है और इधर भी क्या कर रहा है, इनफाइनाइट को बढ़ रहा है। इसे हम कहेंगे लाइन। इसे हम क्या कहेंगे बेटा, लाइन कहेंगे। लेकिन यही अगर जो क्या हो जाए, फिक्स हो जाए, यही अगर जो क्या हो जाए, फिक्स हो जाए, इस PQ को हमें कहना हो तो हम क्या कहेंगे, एक PQ को कहना हो तो क्या कहेंगे बेटा, एक लाइन सेगमेंट। यानी कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से हमें क्या मिलता है बेटा, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से हमें मिलता है लाइन सेगमेंट। और एक ऐसे ही जो दोनों तरफ इनफाइनाइटली टेंड करे वो होता है लाइन, अब रे क्या होता है बेटा, रे में क्या होता है कि एक पॉइंट फिक्स होता है और एक इनफाइनाइट को टेंड करता है। इधर क्या होगा, बस एक ही साइड क्या होगा, एक ही साइड इनफाइनाइट को टेंड करेगा, दूसरी साइड इनफाइनाइट को टेंड नहीं करेगा, दूसरी क्या होगा, फिक्स होगा। तो इसे हम बोलेंगे रे। लाइन क्या होता है एक बार हम देख लेते हैं। जब कोई स्ट्रेट दोनों तरफ इनफाइनाइट को टेंड करे तो वो क्या होता है बेटा, लाइन होता है। ठीक है, लाइन होता है। अगर जो मैं इसे कह दूं P और इसे मैं कह दूं Q, इसे मैं कह दूं P और इसे कह दूं Q, तो लाइन को लिखा जाता है ऐसे PQ और इधर हम एरो बनाएंगे दोनों साइड में, क्योंकि ये दोनों तरफ क्या कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, ये PQ होगा, क्या होगा, ये PQ पे बस ऐसे होगा। इधर किसी भी तरफ एरो नहीं लगाएंगे क्योंकि P से Q तक ही है, P से लेके Q तक ही है, इसीलिए क्या होगा, लाइन सेगमेंट में हम एरो किसी साइड नहीं लगाएंगे। और रे रिप्रेजेंट करना हो, ये मान लो P हो और ये क्या होगा, Q आ रहा हो, तो हम क्या कहेंगे, इसे PQ कहेंगे। एक पॉइंट फिक्स रहेगा और एक तरफ क्या करेगा, एरो करेगा कि एक तरफ से क्या कर रहा है, P तो फिक्स है, Q की तरफ क्या कर रहा है, ये एक्सटेंड कर रहा है। Q की तरफ क्या कर रहा है, ये एक्सटेंड कर रहा है। कोई जरूरी हमेशा हम ऐसे भी लिख सकते थे, चाहे जब लिखिए आप समझिए सिंपली। तो ये हमारा बेटा लाइन सेगमेंट एंड रे। अब आते हैं हम लोग बेटा अगला टॉपिक जो है, पहले जो चैप्टर के नेम है ना, पहले हम लोग उससे थोड़ा सा देखो, लाइंस एंड एंगल। तो हम लोग लाइन समझ लिए बेटा। अब लाइंस क्या होते हैं, एक लाइन होता है, एक लाइन सेगमेंट होता है और एक रे होता है। अब इसके बाद हम लोग आ सकते हैं एंगल्स को। तो पहले हम एंगल समझते क्या होता है। एंगल क्या होता है, देखिए जब कोई दो लाइन या रे, जब कोई दो लाइन एक ही पॉइंट पे मिलते हैं तो एंगल फॉर्म करते हैं। तो क्या फॉर्म करते हैं बेटा, एंगल फॉर्म करते हैं। दो लाइन सेगमेंट जब एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं बेटा, यहाँ पे ए पे, ये AC भी A से C तक है और AB भी क्या है, A से B तक है। जब एक ही पॉइंट पे मिले तो जो इनके बिटवीन में फॉर्म होता है वो क्या होता है, हमारा एंगल होता है। इसे हम थीटा कह सकते हैं। एंगल का वेरिएबल जो होता है थीटा होता है। आप लोगों को अभी थीटा नहीं कह रहा होगा, अभी आप लोगों ने XY कह रहा होगा। तो ये क्या होगा यहाँ पे, इसे हम कहते हैं एंगल फॉर्म करता है। इसे हम x डिग्री कह सकते हैं क्योंकि x भी फिक्स नहीं है, ये एंगल भी फिक्स नहीं है, बढ़ सकता। तो क्या होता है बेटा, जब दो लाइन किसी भी तरीके से, जब दो लाइन एक दूसरे को कट करते ये क्या फॉर्म करेगा, एक एंगल फॉर्म करेगा, ये भी एक एंगल फॉर्म करेगा। ठीक है, सबके अभी भी इसके एक एक क्राइटेरिया को हम पढ़ेंगे कि क्या होता है एंगल, क्या होता है एंगल के टाइप्स। तो एंगल क्या है बेटा, कि जब दो लाइन एक ही पॉइंट पे मिले, जब दो लाइन किसी एक पॉइंट पे मिले तो क्या फॉर्म करते हैं, एंगल फॉर्म करते हैं। ठीक है, एंगल फॉर्म करते हैं। एंगल फॉर्म करते हैं। क्लास 6 में आप लोगों को पूरे डिफिनेशन के साथ एंगल वगैरह बताया गया था।
अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एंगल की। टाइप्स ऑफ एंगल की, टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक है बेटा, टाइप्स ऑफ एंगल। तो टाइप्स ऑफ एंगल में बेटा एक्यूट, एक पहला एंगल हम लोग पढ़ेंगे, एक्यूट एंगल पढ़ेंगे। क्या बेटा? एक्यूट एंगल। इसका डेफिनेशन आप लोग जानते हैं, बस मैं मैथमेटिकली बताऊंगा कि बेटा एक ऐसा एंगल, एक्यूट एंगल, एक ऐसा एंगल जो 0 से बड़ा हो लेकिन 90 से क्या हो, छोटा हो। 0 से बड़ा हो लेकिन 90 से क्या हो, छोटा हो। जैसे कि ये एंगल, ये x डिग्री, ये क्या है बेटा? 0 से बड़ा है और 90 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। 0 से बड़ा और 90 से छोटा, तो एंगल क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल। एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम लोग? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, ये सब के सब क्या है? एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल हम किसे कहते हैं? एक ऐसा एंगल, ऐसे एंगल्स जो 0 से लेके 90 के बीच में वेरी कर रहे हैं। 0 और 90 के बीच में वेरी कर रहे हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 89 डिग्री तक क्या होते हैं? एक्यूट एंगल होते हैं। पहला जो सेकंड है बेटा, जो सेकंड है वो क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, या पहले हम लोग एक्यूट एंगल के बाद ऑर्डर से चले, इसके बाद हम लोग राइट एंगल पढ़ लेते हैं। राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल क्या होता है बेटा? एग्जैक्ट 90 डिग्री। जब एक लाइन दूसरे लाइन के परपेंडिकुलर हो, जैसे कि ये बोर्ड का कॉर्नर, ये बोर्ड का कॉर्नर, ये लाइन एक ऐसी है और इस पे क्या है? वर्टिकल लाइन, तो क्या फॉर्म करेगा? 90 फॉर्म करेगा, 90 फॉर्म करेगा। तो उसी तरह से ये क्या होता है? ये अगर हम इसे x डिग्री कहते हैं, क्या होता है? एक एंगल जो एग्जैक्टली किसके इक्वल हो बेटा? 90 के इक्वल हो, ना 90 से छोटा ना 90 से बड़ा, एग्जैक्ट 90 डिग्री हो, तो उसे हम बोलते हैं राइट एंगल, उसे हम बोलते हैं राइट एंगल। उसके बाद थर्ड एंगल जो है हमारा, थर्ड एंगल जो है वो क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बेटा? ऑब्ट्यूस एंगल, यानी कि एक ऐसा एंगल जो क्या हो बेटा? एक ऐसा एंगल जो क्या हो? 90 डिग्री से ग्रेटर, 90 से बड़ा हो और किससे छोटा हो? 180 डिग्री से छोटा हो। तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे? इस एंगल को हम बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल किसे बोलेंगे बेटा? ऐसे एंगल जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, उसे हम बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। जैसे कि 95 डिग्री, 100 डिग्री, 110 डिग्री, 170 डिग्री, 179 डिग्री तक को हम क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। 90 से ग्रेटर और 180 से लेस, सभी एंगल्स को हम क्या बोल सकते हैं? एक्यूट एंगल बोल सकते हैं। सभी को क्या बोलेंगे हम लोग? ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं बेटा, एक्यूट एंगल हो गया, राइट एंगल हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं स्ट्रेट एंगल पे। मैं इसको इरेज करूंगा, मैं इसको इरेज करूंगा और फिर मैं आऊंगा स्ट्रेट एंगल पे। तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है बेटा? स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल ये क्या होता है बेटा ना? इसका वेरिएशन नहीं होता, ये फिक्स होता है, इसका कोई वेरिएशन नहीं होता। जैसे हम लोग एक्यूट एंगल पढ़े हैं कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा होगा तो एक्यूट होगा, एग्जैक्टली 90 होगा तो राइट एंगल होगा, और 90 से बड़ा 180 से छोटा होगा तो ऑब्ट्यूस होगा। तो इसका वेरिएशन है, ये फिक्स होता है। ठीक, क्या होता है बेटा? एक ही पॉइंट से दोनों स्टार्ट होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, एक दूसरे के क्या हो जाते हैं बेटा? अपोजिट हो जाते हैं। तो यहाँ जो एंगल फॉर्म होता है वो क्या होता है? 180 डिग्री का होता है। तो इसे हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, क्या दोनों साइड क्या करता है, ये देखो कैसे फॉर्म होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जब दो लाइनें कहीं पॉइंट पे आके मिलती है, AB और AC, जब ये दोनों लाइनें कहीं पॉइंट पे आके मिली है तो एंगल फॉर्म हुआ। यही क्या हुआ बेटा? लाइन थोड़ा सा और आगे आया है, फिर और आगे आया है, फिर और आ गया, ऐसे आते थे क्या आ गया? एकदम इसके अपोजिट में आ गया। क्या आ गया है? एकदम इसी के अपोजिट में आ गया बेटा। तो यहाँ पे जब था तो इधर से ये 90 था और इधर भी क्या हो जाएगा? 90।
टोटल ये कितना कवर कर लेगा, 180 डिग्री कवर कर लेगा। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, यहाँ इसका ब्रेक है, यहाँ पे क्या है, ब्रेक है। ठीक है, यही वाली लाइन जो थी, जो AC थी, इसे हम क्या देते हैं A, इस पॉइंट को हम क्या देते हैं B, और यही जो हमारी C वाली लाइन थी, यही रोटेट होते 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 क्या गई, इसके बिल्कुल अपोजिट में चली गई है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में चली गई, तो जो फॉर्म होगा वो क्या फॉर्म होगा बेटा, 180 डिग्री, और यही हमारा क्या है, स्ट्रेट एंगल है। क्या है, स्ट्रेट एंगल है। ये एग्जैक्टली क्या होता है बेटा, ये एग्जैक्टली 180 के इक्वल होता है, ये फिक्स होता है। जैसे राइट एंगल फिक्स होता है 90, वैसे ही स्ट्रेट एंगल क्या होता है, फिक्स होता है 90, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद अब थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देख लेते हैं बेटा, कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, the sum of the two angle, if the sum of the two angle is 90 degree, then the two angles are called complementary angles. Then the two angles are called complementary angle. यानी कि जब किसी दो एंगल का सम 90 होने लगे, if the sum of the two angle is 90, if the sum of two angle is 90 डिग्री, यानी कि जब दो एंगल का सम क्या होने लगे बेटा, 90 डिग्री होने लगे, जैसे कि एक x डिग्री हो, जैसे कि क्या हो गया बेटा, एक x डिग्री हो और ये क्या हो, y डिग्री। ठीक है, ये x डिग्री और ये y डिग्री और ये x डिग्री। तो यहाँ क्या हो रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू x डिग्री प्लस y डिग्री मिलकर क्या बना रहा है, राइट एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है बेटा, एक राइट एंगल बना रहा है। तो ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलेंगे बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। If the sum of the two angle is 90 degree, then the two angles are called complementary angles. Then these two angles are called complementary angles. Complementary angles ठीक है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यानी कि यहाँ x के लिए कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, y होगा, और y के लिए कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, x होगा। जब दो एंगल का सम 90 होने लगे तो दोनों एंगल क्या होते हैं बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। यहाँ पे x के लिए कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, y है, और y के लिए क्या है, x है। इन दोनों का सम क्या आ रहा है हमारा, 90 आ रहा है। ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसी तरह से क्या होता है बेटा, सप्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है बेटा, इफ द सम ऑफ द टू एंगल इज 180 डिग्री, then these two angles are called supplementary angles. Supplementary angles. Supplementary angles. Supplementary angles. ये क्या होता है क्या, जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन पे ये हमारा क्या हो जाएगा, एक एंगल आ जाए, ये x हो जाए और ये क्या हो जाए, y हो जाए। अगर इन दोनों का सम x डिग्री प्लस y डिग्री क्या होने लगे बेटा, 180, इन दोनों का सम 180 आए, तो ये एंगल क्या कहलाएंगे बेटा, सप्लीमेंट्री एंगल। इफ द सम ऑफ द टू एंगल इज 180 डिग्री, if the sum of the two angles is from 180 degree, so these angles are called supplementary angles. These angles are called supplementary angles. जब दो एंगल का सम 180 होने लगेगा तो एंगल्स क्या कहलाएंगे बेटा, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाने लगेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे।